नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए नया प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेके आए हैं, स्टार ऑफ द वीक, जिसमें हम आपसे मिलाएंगे हरियाणा की ऐसी शख्सियतों से जो जिनके पास आज कोई मुकाम है, जिन्होंने अपने नाम से पहचान बनाई है और जिनका काम आज लोगों के सिर पे चढ़कर बोलता है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में आज मौजूद है हरियाणा और बॉलीवुड की जो मशहूर शख्सियत है हरियाणवी नाटकों के अंदर और हिंदी मूवी और गानों के बीच में जो काम कर चुके हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत है जोगिंदर कुंडू जी। सभी लोग फूफा के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि जो उनका करेक्टर है कुणबा धर्मे का, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और अब भी टाइम पास कॉमेडी वगैरह में भी आप देखते हैं। तो आज जोगिंदर कुंडू जी का हम स्वागत करते हैं। वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंडू साहब। आपका भी स्वागत है। राम राम भाई और दर्शकों ने भी राम राम। आपने इतना लंबा समय हरियाणवी इंडस्ट्री को दिया है, इस इंडस्ट्री में उस समय में और इस समय में क्या फर्क पाते हैं? आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले की शूटिंग का तरीका और अब, और जो होती होगी संसाधनों की कमी पहले, तो अब क्या पाते हैं आप? पहले का इतना फर्क है मोटा। देखो टेक्निकल और सुविधाएं वगैरह तो ये तो आम सी बात है। पहले की जो फिल्में थी वो रोल पे चलती थी और भाई ब्लैक एंड वाइट से शुरुआत हुआ था। फिर बाद में सुविधाएं अच्छे टेक्नोलॉजी आई, कैमरे अच्छे आए, तो उन चीज़ा ने सारिया न छोड़ो, वो तो सबको पता है। लेकिन मेन समस्या पुराने टाइम में क्या आई, अब परिवार की। पहला परिवार रिश्तेदारी इस लाइन को पसंद नहीं कराया करते। खुद मेरे घर के मेरे माँ बाप इस लाइन ने पसंद नहीं कराया करते, बोला कड़े डूम पैदा हो गए घर में। लेकिन अब उनको गर्व है कि हमारे घर में हमारे परिवार का एक हिस्सा एक कलाकार भी है। आपके ज़माने में तो दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन पे एक सीमित समय होता था कि इतने बजे 8 बजे प्रोग्राम आएगा, उसके बाद कुछ नहीं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐप आ चुकी है, वेब सीरीज आती है, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि लोग अपने टेस्ट की चीज़ को ढूंढ करके देखते हैं। बिल्कुल, देखो समय के साथ तो बदलाव आता ही है और वो निवारण आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो टेलीविज़न भी थे, फिर एलईडी आई, फिर एलसीडी, ये सारे डाल के ये मेरे ख्याल में 90% घरा में वह एलईडी और एलसीडी वो टंगिए रहे हैं, उनने कोई नहीं चलाता। घरा में छतरी लग गया थी, केबल के तार हुआ करते, कुछ नहीं। ये तो सारा सौदा सारा वर्ल्ड ये फोन में है और जी चाहो उड़े चला के देख ले। घर में 5 आदमी है तो 5 आगे हाथ में यो पाओगा और उड़े देखे जाए, जो जी कराया तो सकीप कर ली, बढ़िया चीज लगी तो देख ली। आपने इतना काम किया, अपने काम को क्या आप मानते हैं, किस करेक्टर से आपको ज़्यादा पहचान है? देखो काम तो मैंने कैसे किया था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जब हमारी शुरुआत थी तो VHS के कैमरे होते थे, VHS के वो बड़ी कैसेट होती थी और उससे शुरुआत हुई। फिर टीवी कैम आए थे, छोटी कैसेट करने वाले। फिर उसके बाद CD का दौर आया था, तो हमें बतानी पड़ती थी कि भाई आज हमारी यह फिल्म आई है, आज हमारा यो नाटक आया है, बाजार में जाओ तो भाई ने खरीदी हो CD ने। लेकिन जो इंटरनेट का, जो सोशल मीडिया का ये चीज़ आई है, तो इसमें हमारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी इंटरनेट के यूट्यूब के माध्यम से मैं धर्मे के कुणबे से जुड़ा, जो एक कॉमेडी का एक हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज लेके आए। लगभग 250 के आसपास एपिसोड हो चुके हैं। तो मैं उसके 18वां एपिसोड था तब जुड़ा था, तो उससे मुझे काफ़ी पहचान मिली। एक चौथा 5वां एपिसोड आया था, उसके बाद लोग मेरे को एक अलग ही नज़रिए से देखने लगे कि यो मानस की देख रहा है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं था, पूरा कन्फर्म हुआ जब मेरे 15-20 एपिसोड आ लिए थे कि यो मानस तो वो है जो धर्मे कुणबे में फूफा बनाया था। उसके अलावा जो बॉलीवुड में हिंदी सॉन्ग या कोई मूवीज वगैरह आपने की? हाँ, मेरी पहली जो बॉलीवुड की फिल्म थी वो थी जोधा अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय थे। तो उसमें मेरा एक सेनापति का कैरेक्टर था। तो उसके बाद तो संख्या तो घनी हो रही है, 48 के आसपास। लेकिन अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में मेरी फिल्म रिलीज हुई है G5 पे 14 फेरे। हाँ जी, जिसमें विक्रांत मेसी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में हीरो था, वो इसमें हीरो है। और पूरी यूनिट बॉम्बे की थी, बड़ी स्टार कास्टिंग। गोविंद पांडे जी थे, मनोज बख्शी जी थे जो बजरंगी भाईजान में मोटे हैं दिल्ली से, तो वो भी थे। तो
बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ काम करके। और अभी करंट में मेरी 16 दूनी 8 फिल्म कंप्लीट है, और अभी मेरा 2-3 दिन का शूट बाकी है। गुलजार छानी वाला भाई है, चौपाल ऐप पे मेरी मूवी आ रही है, डीजे वाले बाबू। तो अभी अगले हफ्ते महर कपूर साहब, मेरे दीपक कपूर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, MX प्लेयर की हम वेब सीरीज कर रहे हैं, द मेरठ। द मेरठ। द मेरठ। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि भी इतनी लंबी सीरीज इनकी आ रही है, द मेरठ आ रही है, और जो 14 फेरे इन्होंने बताई, आप जरूर उसको देखें, उसको खूब सराहना दें। अभी जो हरियाणा में भी फिल्म सिटी पास हुई है, पहले लोग जिसको देखो हर दूसरी ट्रेन पकड़ करके बॉलीवुड पहुंचता था, बॉम्बे पहुंचता था सपनों की नगरी के अंदर। आज घर बैठे लोगों को काम मिल रहा है, पंजाब में भी काम भरपूर है, हरियाणा में भी काम भरपूर है। तो अब युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि संघर्ष के दिन तले हैं या क्या? भाई साहब, आर्टिस्ट जो है ना, जो एक्टिंग का जो फील्ड है, मेरा अपना मानना है इस धरती पे सबसे हार्ड काम है। और जो आर्टिस्ट होगा उसको ना किसी अप्रोच की ज़रूरत है, ना किसी का पानी मारने की ज़रूरत है, उसके टैलेंट से उसको काम मिलेगा, बशर्ते उसके कर्म। अगर वो अच्छी पॉजिटिव सोच रखेगा, सही दिशा में चलेगा, और एक एक्टर के सारे हुनर हों, तो चाहे हरियाणा हो चाहे बॉम्बे हो, उसको काम ज़रूर मिलेगा। और हाँ, ये इतना फ़र्क पड़ रहा है कि जैसे सुल्तान, दंगल ये फिल्में आई हैं, तो इन्होंने हरियाणवी बैकग्राउंड पे, अभी वो आई थी कि सांड की आँख, तन्नू बैट्समैन। तो ये जो फिल्में हैं, तो यहाँ पर कहीं कहीं 20-30% उन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज को भी लिया है, जैसे लाल रंग की। तो जो हम नहीं ढूंढ पाए इतने वर्षों में, वो बॉलीवुड ने ढूंढा कि भाई हरियाणा का कल्चर ये है, इनकी लैंग्वेज ये है। बस सर तक कई बार क्या होता है कि हरियाणा के अंदर हर 10-20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज है, लेकिन जो ठेठ जो हरियाणवी लैंग्वेज है, जो हमारे फोक सॉन्ग होते थे, जो हमारी रागनियाँ होती थी, वो ठेठ लैंग्वेज 3 डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादातर है, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। तो उस लैंग्वेज को भी अगर हम बॉलीवुड की वेब सीरीज में या फिल्म में पेश करें, तो मे भी हो सकता है कर्नाटक का आदमी ना समझ पाए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमने हिंदी सा टच देके, ताकि ऑल ओवर इंडिया समझ में आ जाए वो लैंग्वेज। तो उसको इस तरीके से करके, बाकी में जो हरियाणा के कलाकार हैं, वो उनका बिजी शेड्यूल है, वो काम कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज में काम कर रहा है, कोई फिल्मों में काम कर रहा है, और मतलब किसी के इंतजार में नहीं है कि आज एक अच्छा कलाकार घर में खाली बैठा हो। जो घर में बैठा है वो मेरे ख्याल से कलाकार नहीं है, सबको भरपूर काम मिलता है। हाँ, तो दिल्ली में, अपने इधर साउथ में भी आजकल मतलब डबिंग करा लेते हैं, बहुत से मेरे साथी कलाकार गए हैं काम करने के लिए। और भाई मुंबई में बस यो थोड़ा है कोरोना का सिस्टम है, क्योंकि इसने पिछले साल भी कलाकारों का कुछ खराब कर दिया। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज है वो भी ठप कर दी, और अब फिर सुनन में आ रहा है कि न्यू होगा, पता नहीं, मतलब परेशान से होगी कि ये क्या है। मतलब मेरी माँ और अबू जी तो माँ कहती थी, बोले भाई यार 100 साल में एक बीमारी आया करे, तो मगा माँ ये 100 साल ही पूरे होने थे कि मगा हम मर लें जब हो जाए। तो कलाकारों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है कि बीमारी, और भाई बीमारी तो सही, बचाव तो देखो जरूरी है, बचाव में ही बचाव है। और बाकी कलाकार लग रहे हैं, और मैं भी इसी श्रृंखला में एक हिस्सा हूँ। आप तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर भी आप अकाउंट है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। एक छोटा सा कोई ऐसी चीज़ आप दर्शकों को दिखाएंगे जिससे दोस्तों के चेहरे पे मुस्कान आए, कोई भी अपना डायलॉग? एक मेरा डायलॉग था, अब जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, शादी होती है उनकी, तो उसी पे वो काफ़ी वायरल हुआ था मेरा। आत्मका सुनो रहे लोग और लोगाई, बिजली के 2 तार होसे, और जब वह सही जगह बैठ जाए दोनों पॉइंटा पे, तो सारे घर में चांदना हो जाए, और जब वह उल्टे जुड़ जाए
तो सारे घर में बचाए बट होती रहे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो लाइफ पार्टनर है, उसको समझें, उसकी बातों को समझें, और आप चाहे कितने ही बिजी हों, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे अपनी एक्टिंग लाइन में हो, परिवार को जरूर वक्त दें, क्योंकि परिवार की जो बागडोर होती है वो प्रेम भाव की ही भूखी होती है। इसके अलावा तो पैसा दे ली तो आनी जानी चीज है, और वो एक छोटा चुटकुला है, भले मानस ने बेशरम होना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी चीज से। ये थे हरियाणवी कलाकार हमारे साथ में जोगिंदर कुंडू, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, बहुत ज्ञान की बातें भी कही, और घर परिवार से जुड़ी हुई बातें भी आपको बड़े सरल अंदाज में बता के गए हैं। जोगिंदर कुंडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं भारत नागपुर, धन्यवाद, जय हिंद।